हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो निकल कर आया है जिसमें कुछ बातें क्लेम करी गई हैं। तो पहले उस वीडियो को हम प्ले करते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। स्कॉर्पियन सबमरीन है जो है ये आपके जो नए अमेरिकन P8 पोसाइडन जो आए हैं उनके साथ बात कर सकता है, पर जो बाकी आपके जो रूसी सबमरीन हैं उनके साथ बात नहीं कर सकता है। आपके जो रूसी डिज़ाइंड जो सरफेस शिप्स हैं, नाव हैं, युद्ध नाव, वॉरशिप्स, उनके साथ बात नहीं कर सकता है। तो आपका ये है कि आपके जो पनडुब्बी हैं वो पनडुब्बी मारने वाले एयरक्राफ्ट के साथ बात कर सकते हैं, पर ये दोनों चीज़ें आपके वॉरशिप्स के साथ बात नहीं कर सकती और आपके दूसरे सबमरीन के साथ बात नहीं कर सकती। भाई ये कैसे चलेगा ये? तो करीबन 5 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो सबमरीन है वो पानी के अंदर कैसे कम्युनिकेट करती हैं। तो वो जो वीडियो है वो हमारा वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मिंग वीडियो है। तो उस वीडियो में करीबन 15,000 व्यूज़ गए हैं 5 दिन में। तो इस चीज़ को लेकर हमें जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो ये थी कि जो इम्पोर्टेंट वीडियोस होते हैं उन्हीं को लोग मिस करते हैं और उसके बाद ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। तो पानी के नीचे जो कम्युनिकेशन होती है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है। वहाँ पर वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी VLF फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है, जैसा कि हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। और वो जो कम्युनिकेशन है वो ग्राउंड बेस्ड VLF या फिर ELF टावर से होती है। और ये जो VLF और ELF फ्रीक्वेंसीज हैं ये सी वाटर को पेनिट्रेट करने में सक्षम होती है, लेकिन जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। तो इनकी एफिशिएंसी काफ़ी पुअर होती है। तो ये जो VLF मीन्स है ये यूजुअली जो पानी के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए होता है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। तो दुनिया में खाली 4 ही कंट्रीज़ हैं जिनके पास खुद की VLF और ELF रेंज है, जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया और फाइनली इंडिया शामिल है। तो इंडिया की जो रेंज है वो चेन्नई में है, INS कट्टाबोमन। तो यहाँ से आपको क्या लगता है, एक ऐसी कंट्री जिसके पास काफ़ी रेयर एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी रेंज है सबमरीन से कम्युनिकेट करने के लिए, क्या उस कंट्री की जो वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं और सबमरीन से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी? इवन अगर आप कॉमन सेंस को भी यूज़ करें तब भी ये चीज़ बहुत इम्प्रैक्टिकल लगती है कि जो कंट्री अपने वॉरशिप्स को, एयरक्राफ्ट को और सबमरीन को इतना हाईली अपग्रेड करती है ताकि वो प्रेजेंट सिचुएशन की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, क्या उन्होंने ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया होगा जिससे कि ये जो डिफरेंट ओरिजिन की सबमरीन्स हैं, वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकें? और अगर आपका जवाब ना है तो डिफेंस मैट्रिक्स बिल्कुल आप ही के लिए है। ये जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं बस इन्हें मिस ना करें। तो अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिफरेंट वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं और एयरक्राफ्ट हैं ये आपस में कम्युनिकेट या फिर बात कैसे करते हैं। तो बहुत पहले हमने बात करी थी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के बारे में। तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि ये कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट के बीच में, साथ में इनके थ्रू डेटा शेयरिंग भी होती है और जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। साथ में ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करने में भी सक्षम होते हैं, तो इनको जैम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हैं ये ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म में लगते हैं, चाहे वो वॉरशिप्स हो, सबमरीन्स हो, एयरक्राफ्ट हो, इवन ग्राउंड में चलता सोल्जर हो, उनके पास भी ये होते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और जो सिचुएशनल अवेयरनेस है उससे बेटर बनाते हैं। तो जो बेटर वर्जन है जहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र रेट काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी तेज़ है, उनको यूज़ करते हुए जो बेस है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का वो बनता है। तो ये जो डेटा लिंक होता है इसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। एग्जाम्पल के लिए जो लिंक 16 डेटा लिंक है वो 960 से 1215 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ पर आती है, यानी कि UHF की बैंडविड्थ पर आती है। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं का भी हो, चाहे रशियन हो, फ्रेंच हो, अमेरिकन हो, अगर उसमें जो डेटा लिंक है वो कॉमन है तो जो कम्युनिकेशन है वो हो सकता है। तो जो इंडिया के बोइंग P8 हैं उनमें इंडिया का ही डेटा लिंक लगा है, ना कि लिंक 16। तो ये जो इंडिया का डेटा लिंक है इसे डेटा लिंक 2 के नाम से जाना जाता है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। तो क्योंकि इंडिया के जितने वॉरशिप्स और सबमरीन्स हैं उनमें सेम डेटा लिंक है तो ये आपस में बात करते हैं।
और बात करें सबमरीन की, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पानी के नीचे खाली VLF या फिर ELF फ्रीक्वेंसी पर ही बात हो सकती है। अगर UHF और VHF फ्रीक्वेंसी पर बात करना हो, यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर बात करनी हो, जहां पर यूजुअली जो डेटा लिंक है वो वर्क करते हैं, तो सबमरीन को पानी के थोड़ा पास आकर जो अपना पेरिस्कोप है उसके पास जो एंटीना है उसको ऊपर करना पड़ेगा और तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सबमरीन के अंदर से एक बॉय निकलता है जो कि पानी के ऊपर जाता है, जिसमें आपका UHF VHF एंटीना होता है। तो अगर किसी भी सबमरीन को डेटा लिंक के थ्रू बात करनी है तो उसे अपना जो एंटीना है VHF और UHF वो पानी के ऊपर करना पड़ेगा। तो ये जो क्लेम है कि ये आपस में बात नहीं कर पाते हैं बिना किसी टेक्निकल बैकग्राउंड को दिए हुए, ये सही बिल्कुल भी नहीं है। सबको सब चीज़ें मालूम नहीं होती और इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें भी काफ़ी चीज़ें मालूम नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके बाद ये प्रिटेंड करना कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है, ये गलत है। क्योंकि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं, आप उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि नहीं देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी कंट्री के प्लेटफॉर्म्स को बदनाम कर रहे हैं। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।